पता नहीं आपको याद है या नहीं, मगर लगभग 40 से 45 दिन पहले एक सीजेआई ने यंगस्टर्स को कॉकरोच कहा था और वहां से शुरू हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी। आपको तो याद ही होगा। और ये बात मैंने अपने एक व्लॉग में भी कहा था कि शायद एक अच्छे रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता को ना उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं सच में उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने ज़रूर जाता। बट मैं वहाँ तो नहीं पहुँच पाया, नो डाउट। और दिन का काम ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा आप उस मामले में सोच नहीं पाते, आप फाइनेंशियली इतने दबे होते हो कि हर बार उतना एक्टिवली उस पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो ऐसी चीज़ों में। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि भाई जिनके पेरेंट्स स्पेशली, भाई जिनके बच्चे सुसाइड कर चुके हैं और जिनके बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लाखों एस्पिरेंट्स नीट का एग्ज़ाम देते हैं और इसी तरह कितने सारे एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है। उन सभी के पेरेंट्स अगर मतलब एक साथ सपोर्ट में आते, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यार जिस किसी के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि हाँ, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे उस प्रोटेस्ट का हिस्सा होना चाहिए था। देखो सोनम वांगचुक जैसा मतलब साइंटिस्ट कह लो, एजुकेशनिस्ट कह लो, वो इंसान भूख हड़ताल पे बैठा है और लगभग 15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा है। मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं जिंदा बचेगा भी या नहीं बचेगा। गवर्नमेंट के लिए तो बस यही मैसेज है कि भाई अगर वो मर गया या फिर वहां बैठे किसी भी भूख हड़ताल करने वाले स्टूडेंट में से कोई भी मर गया, तो भाई बहुत बड़ा बवाल होगा, बहुत बड़ा बवाल होगा, ये तो होना ही है। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट किस चीज का वेट कर रही है, एक के बाद एक इतने सारे फेलियर्स होने के बाद भी वो सुधार के लिए आगे तक नहीं आ रही है कि नहीं भाई ठीक है, हम इन सब चीजों को सही करेंगे। और वो सही करने का तरीका भी उनका उल्टा गलत होता जा रहा है कि आर्मी को लगा दे रहे हैं पेपर डिलीवरी करने के लिए। भाई आर्मी नहीं है, डिलीवरी बॉय बना दिया इन लोगों ने उसे। तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर क्या ही बोलूँ? मुझे सच में बता रहा हूँ कि अगर मुझे स्पॉन्सर करने वाला कोई होता ना, मैं तो पक्का दिल्ली चला गया होता उस बंदे के साथ प्रोटेस्ट करने। आज से 15-20 साल पहले ही मैं समझ गया था कि भाई अगर किसी चीज़ को बदलने से देश में बदलाव आ सकता है, तो वो है एजुकेशन सिस्टम। और आपको लगता है कि सिर्फ पेपर लीक वाला इकोसिस्टम सही कर देने से नहीं होगा? भाई नहीं होगा उससे कुछ भी खास। ठीक है, पेपर लीक होने से कुछ सुसाइड्स रुक जाएँगे, मगर बच्चों के मतलब मेंटल प्रेशर का जो हाल है, और आप कोटा जाके देखो तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के पेपर लीक की वज़ह से कर रहे हैं। भाई एजुकेशन सिस्टम में नीचे से लेकर ऊपर तक इतना ज़्यादा घोटाला हो चुका है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, पेरेंट्स अपना सब कुछ त्याग दें तब जाके किसी बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। उसके बाद भी उसे वो कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करने लायक कैपेबल नहीं हो रहा है, उसे इस समय जो स्किल्स की ज़रूरत है वो नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जो पुल बन रहे हैं वो टूट जा रहे हैं, पेट्रोल की वज़ह से गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, हर तरफ से लगी पड़ी है। और फिर भी भाई वहाँ इतना बड़ा ह्यूज प्रोटेस्ट होना चाहिए था कि मतलब अनएक्सपेक्टेड, बट पता नहीं क्यों वो हो नहीं रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है सीजेपी से, या फिर आम लोगों को ये समझने में कहाँ गलती हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक अगर मर गए, बाय मिस्टेक मर गए, तो उसके कुछ हद तक जिम्मेदार हम लोग भी होंगे, क्योंकि हम लोगों को भाई उस प्रोटेस्ट को मास प्रोटेस्ट में बदलने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगा। मुझे ये बात पता है कि कोई भी बच्चा मर गया या सोनम वांगचुक मर गए ना, उसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा और बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन भाई मरने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? आई डोंट नो कि मेरी ये वीडियो कितना इम्पैक्ट डालने वाली है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे 1000-1200 सब्सक्राइबर जो भी हैं, अगर उनमें से कुछ लोग जो ये वीडियो पूरा देखेंगे, अगर वो कुछ लोगों को शेयर करते हैं और उनसे कुछ भी फ़ायदा होता है अगर मेरे देश को, तो मेरे लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट होगा। मैंने टीचिंग भी इसीलिए स्टार्ट की थी कि एटलीस्ट कुछ ऐसे सिटीज़न्स मैं अपने देश को दे पाऊँगा, जो देश के लिए डेडिकेटेड होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और एज अ टीचर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो आगे डिलीवर कर पाऊंगा। बट अभी एट दिस मोमेंट मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे लगता है कि ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो आज के ब्लॉग में बस यही भाई साहब, क्योंकि पूरा दिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर क्या शूट करूं मैं, और आने वाले समय में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में एक मोटा हाथी जैसे इलॉजिकल बातें
रट रहे हैं, ठीक है, वो मतलब जब 10th तक बच्चा पहुंचता है ना, उसके पास स्किल्स के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। आप 10th तक छोड़ो, ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसके पास स्किल्स के नाम पर शायद ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो 50,000 की जॉब ले पाए। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो ऐसा हो जिसकी वजह से भाई एक इंसान अगर ग्रेजुएट कर रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसे 50,000 रुपये महीना कमाने की कैपेबिलिटी हो। 50,000 रुपये मैं मिनिमम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना तो आज की डेट में चाहिए सर्वाइव करने के लिए, है ना। आगे इस वीडियो का क्या हाल होगा वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नहीं करोगे, शेयर करोगे या नहीं करोगे, ये सब कुछ मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।